हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 पर मूव होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अपने सम्स में अप्लाई कर सके और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी ना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। x minus 2 is a factor of the expression x cube plus ax square plus bx plus 6. When this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3. ध्यान से देखिए fx का वैल्यू क्या गिवन है। fx का वैल्यू गिवन है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। ठीक है, एक बार और लिख लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू, पेन का कलर चेंज करके, fx इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। x माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 का एक फैक्टर है। डेट मीन्स ये रिमाइंडर आपका नहीं छोड़ेगा। डेट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। देखिए, व्हेन x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। बोले क्लियर है। हम लोग fx का वैल्यू की जगह f ऑफ 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 2 का क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6। बोले क्लियर है। विच इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 4a प्लस 2b। क्लियर। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे, 0 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 4a प्लस 2b। बोले क्लियर है। 14 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज दे तो ये हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b। अब ले लीजिए 2 कॉमन, हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 14 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 14/2, काट दीजिए 7 बचेगा, विच इम्प्लाइज 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बोले क्लियर है। रिमाइंडर अगर 0 रहेगा तभी हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग रिमाइंडर में डाल देंगे। क्लियर। तो पहला इक्वेशन मेरे को मिल चुका है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोला, अगर ये x माइनस 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। डेट मीन्स x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। तो देखिए कैसे करेंगे। व्हेन x माइनस 3 लीव्स रिमाइंडर 3, तो x माइनस 3 को पहले हम लोग 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो ये मुझे दे देगा x इज इक्वल टू माइनस 3, सॉरी x इज इक्वल टू प्लस 3 विच इम्प्लाइज। और अब हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि f ऑफ 3 मिलता क्या है। 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6। क्लियर है। इज इक्वल्स टू 27 प्लस 6 इज 33 प्लस 9a प्लस 3b। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना है, 3, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 इज इक्वल्स टू 33 प्लस 9a प्लस 3b। बोले क्लियर है। 33 प्लस 9a प्लस 3b क्लियर है सभी को। अब देखिए हम लोग 33 को लेफ्ट हैंड साइड अगर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 33 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 3b। अब 3 में से माइनस कर दिया 33 को तो ये हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 3b। 3 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 30 और 3a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 30/3, कितना 10 जा, विच इम्प्लाइज 3a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है हम लोगों को। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर b के सामने प्लस साइन है और यहाँ भी b के सामने प्लस साइन है। डेट मीन्स हम लोग को सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 1 वी गेट। ठीक है, या 1 फ्रॉम 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 3a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 10 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 7। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस, प्लस b माइनस b कैंसल्स आउट ईच अदर। 3a माइनस 2a इज a इज इक्वल्स टू 10 में से 7 गया माइनस 3। ए का वैल्यू मिल चुका है मुझे। ठीक है, ए का वैल्यू माइनस 3 जैसे ही मिला हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -7, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -7, ये था इक्वेशन 1, और a का वैल्यू था -3, 2 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू -7, इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है, ये होगा -6 प्लस बी इज इक्वल टू -7, बी इज इक्वल टू -7 प्लस 6, देयरफॉर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -1। बोले क्लियर है सभी को, क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए ये हुआ, दोनों ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब हम लोग स्टेटमेंट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज -3 एंड बी इज -1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय दिस इज लीव्स द रिमाइंडर 52। सेम, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। आप लोग पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लीजिए। यहाँ बोल रहा है fx क्या गिवन है, 2x³ प्लस ax² प्लस bx - 14। अगेन हम लोग fx लिख लेते हैं, 2x³ प्लस ax² प्लस bx - 14 when x - 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या दे देगा, x इज इक्वल टू 2 दे देगा। तो f ऑफ 2 को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 माइनस 14। बोले क्लियर है। विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 प्लस a इंटू 4 प्लस b इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4a प्लस 2b। अब क्योंकि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x - 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4a प्लस 2b। 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये होगा -2 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b, और अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -2/2, कैंसिल आउट ईच अदर 1, which implies 2a plus b is equals to -1 and we have got equation number 1. क्लियर है, 2a plus b is equals to -1। अब हम लोग सेकंड केस पे चलते हैं। when x - 3 is equals to 0, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग f of 3 फाइंड आउट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, करते हैं। 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 27 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14 इज इक्वल्स टू 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 9a प्लस 3b। सिंस रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर मुझे कितना मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 52। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 52। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 52 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 9a प्लस 3b। 52 माइनस 40, 40 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 9a प्लस 3b बचेगा। 52 में से 40 गया, 12 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 3b में से 3 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा 3a प्लस b। बोले क्लियर है। 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 12/3, 3 4 जा, देयरफॉर 3a प्लस b इज इक्वल्स टू +4 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, 3a प्लस b। अब ध्यान से हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ b के सामने प्लस है, यहाँ भी b के सामने प्लस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेन हम लोग सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, b से b कैंसिल आउट, 3a से 2a चला जाएगा तो बचेगा a इज इक्वल्स टू 4 + 1 इज 5। ए का वैल्यू मुझे मिल चुका है जो कि है 5। इसको हम लोग पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या था अपना इक्वेशन 1, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -1, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। तो 2 इंटू 5 प्लस b इज इक्वल्स टू -1, 10 प्लस b इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1 माइनस 10।
देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -11 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है हम लोगों को। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज -11 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है सभी को? स्टेटमेंट में आप लोगों को भी आंसर लिखना होगा, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ भी ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। इफ ax³ प्लस 3x² प्लस bx माइनस 3 हैज़ अ फैक्टर दिस एंड लीव्स रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी a और b का वैल्यू निकाल करके हम लोग को अगेन फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 जो है ये फैक्टर है fx का, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन x प्लस 2 जो है ये फैक्टर नहीं है, तो ये -3 रिमाइंडर दे रहा है। तो लास्ट में हम लोग -3 के साथ इक्वेट करेंगे। सेम आप लोग पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो। fx इज इक्वल्स टू ax³ प्लस 3x² प्लस bx माइनस 3। क्लियर? व्हेन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, हम लोग x का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 2x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/2। बोलिए क्लियर है? पुट कर दीजिए f ऑफ -3/2। अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, a इंटू -3/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -3/2 -3। बोलिए क्लियर है? इज इक्वल्स टू -27/8 a प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 27। अगेन यहाँ पर आ जाएगा 27/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस 3b/2 -3। कोई भी दिक्कत किसी को भी? चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। 8 हमारा एलसीएम चला जाएगा, -27 है -54, 4 3 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा 12, b -3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 है, 1 8 ज़ा तो 3 8 ज़ा 24। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है? देखिए इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए -54 -24, तो -27 a -12b -78/8। अब क्या बोला था, सिंस क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो fx के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे -27 a -12b -78/8 के साथ। ठीक है, 8 0 ज़ा 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -27 a -12b -78। ए और बी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 a प्लस 12b इज इक्वल्स टू -78। यही हो रहा है ना? अच्छा यहाँ पर प्लस था क्या? अच्छा हाँ, यहाँ तो प्लस होगा, ये गड़बड़ कर दिया ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो +54 है ये, +54 -24, तो ये 30 दे देगा, 78 नहीं होगा, माइनस +30 होगा, +30। इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, +30 +30 +30। ठीक है, बोलिए क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन जा रहा है, 3 9 ज़ा और 3 4 ज़ा इज इक्वल्स टू 30, तो 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 30/3, 10 ज़ा विच इम्प्लाइज 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है कि डाउट है? चलिए, इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा सेकंड केस पे चलते हैं, बहुत बड़ा केस हो गया। fx इज इक्वल्स टू ax³ प्लस 3x² प्लस bx माइनस 3। ठीक है, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है f ऑफ -2 इज इक्वल्स टू a -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस b -2 -3 विच इज इक्वल्स टू -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा +12। ठीक है, प्लस माइनस 2b -3। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए, इज इक्वल्स टू -8a -2b प्लस 12 -3 इज 9। क्लियर सभी को? अब सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है रिमाइंडर, ये -3 रिमाइंडर दे रहा है -3, तो हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे, -3 से इक्वेट कर देंगे। -3 इज इक्वल्स टू -8a -2b प्लस 9
9 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो -3 -9, या फिर हम लोग a और b को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। ये हो जाएगा 8a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 9, -3 राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3। क्लियर? 8a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12, 2 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 12। बोले क्लियर है? 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 12/2, 6 जा 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 6। यह है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 4 का बोल रहे हैं, b का कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ b का कोफिशिएंट है 1, तो हम लोग को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 24। ये हो गया इक्वेशन 3। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 या इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है 16a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 24। इक्वेशन 1 है 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10। क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। बोले क्लियर है? प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल्स आउट ईच अदर। 16 में से 9 चला जाएगा, क्या बचेगा 7a इज इक्वल्स टू 24 में से 10 गया 14। a इज इक्वल्स टू 14/7, 7 2 जा, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर? अच्छा से क्लियर है? अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था 9a प्लस 4b, 9a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10, 9 इंटू 2 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10, 18 प्लस 4b इज इक्वल्स टू 10, 4b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 18, 4b इज इक्वल्स टू -8, b इज इक्वल्स टू -8/4, 2 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू -2। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। बोले क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a is 2 and b is -2 and we have got our answer। +2 ही था ना? हाँ, +2 -2। क्लियर है सभी को? चलिए अब मुझे क्या बोला है, फैक्टर्स निकालने बोला है। तो एक फैक्टर तो मुझे पता है क्या है, एक फैक्टर है 2x + 3, ठीक है। ध्यान से देखिए 2x + 3 एक फैक्टर है और हम लोग इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या एक्सप्रेशन है, ax³ + 3x² ax³ + 3x² प्लस bx - 3 प्लस bx -3। क्लियर है? अच्छा a और b का तो वैल्यू पता है, तो a और b के जगह में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -2, यही है तो चलिए ठीक है। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 2x³ + 3x²। क्लियर? ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये नीचे आया -2x, ये भी नीचे आया -3, ठीक है। -1 से जाएगा -2x -3 प्लस कैंसिल। तो फैक्टर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू, एक है 2x + 3, दूसरा है x² -1। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x + 3, ये तो एज इट इज़ गिवन था, और ये हो जाएगा x - 1 x + 1 एंड वी हैव गॉट ऑल द फैक्टर्स एज आवर आंसर। क्लियर है सभी को? अच्छा से क्लियर है? चलिए और इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 25। गिवन fx ax² + bx + 2, ठीक है। fx क्या दिया हुआ है ax² + bx + 2 और gx क्या दिया हुआ है bx² + ax + 1। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, दैट मीन्स x - 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ax² + bx + 2 को अगर हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि x - 2 जो है ये इसका fx का फैक्टर है। क्लियर है? तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आ गया 2, ठीक है। पुट कर देते हैं fx में, f(2) इज इक्वल्स टू a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 + 2। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 4a + 2b + 2। सिंस रिमाइंडर, क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 0 इज इक्वल्स टू 4a + 2b + 2, तो 4a + 2b इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। 2 कॉमन जा रहा है, एकदम जा रहा है, तो ये हो जाएगा 2a + b इज इक्वल्स टू -2, 2a + b इज इक्वल्स टू -2/2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर
2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 एंड वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 1। इम्प्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है हम लोगों को। क्लियर है, सभी को क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इज अ फैक्टर ऑफ f(x) बट लीव्स द रिमाइंडर -15। ठीक है, अगर हम लोग gx से डिवाइड कर देते हैं, gx को अगर हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो -15 रिमाइंडर छोड़ता है। तो देखिए x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, g ऑफ 2 पुट करके देखते हैं क्या होता है। g ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4b प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना है, -15 है, -15 तो gx का क्या पुट कर देंगे, -15 इज इक्वल्स टू 4b प्लस 2a प्लस 1, 4b प्लस 2a इज इक्वल्स टू -15 -1। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन जा रहा है, क्या हो जाएगा 2b प्लस a इज इक्वल्स टू -15 -1 इज -16, तो 2b या इसको लिखते हैं ऐसे a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -16/2 कितना जा 8 जा, देयरफॉर a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -8। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर प्लस 2 भी है, यहाँ पर प्लस भी है, कोफिशिएंट को हमको सेम करना होगा। तो कोफिशिएंट कैसे सेम होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या दे देगा, ये दे देगा 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -2। इसका नाम दे देते इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -8, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर सबका साइन चेंज हो जाएगा। बोले क्लियर है? प्लस 2b -2b कैंसिल हो गया, 4a माइनस a इज 3a इज इक्वल टू 8 में से 2 गया 6, a इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 2। क्लियर है? अब इसको पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, 2a प्लस b इज इक्वल टू -1, 2a प्लस b इज इक्वल टू -1। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2 प्लस b इज इक्वल टू -1, 4 प्लस b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 -4, देयरफॉर b इज इक्वल टू -5। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर द required value of a is 2 and b is -5 and it is our answer। नेक्स्ट क्या बोला था करने के लिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, with these values of a and b factorize the expression f of x plus g of x, f of x plus g of x plus 4x square plus 7x, यही है ना, 4x square plus 7x। ठीक है, यही है। f of x क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2। ठीक है, और gx क्या है, bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, यही है। a का वैल्यू पता है 2 है, पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माने माइनस 5x स्क्वायर इज x स्क्वायर ओनली। ठीक है, माइनस 5x प्लस 2x प्लस 7x, मतलब यहाँ पर हो गया 9x माइनस 5 4x। ठीक है, प्लस 4x, और क्या बच गया, और बच गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज 3, ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, क्या मिडिल टर्म हो रहा है यहाँ पर, एकदम हो रहा है, 3 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x कॉमन क्या बचा, x प्लस 3 बचा, प्लस 1 कॉमन क्या बचा, x प्लस 3 बचा, विच इज इक्वल्स टू दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 3 कॉमन जा रहा है, और क्या बचा, x बचा पहला टर्म से, दूसरा टर्म से बचा 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है, सभी को क्लियर है? आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ फैक्टराइजेशन को। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।